हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड वी हैव बुक से पढ़ेंगे। इस स्टोरी के जो राइटर है उनका नाम है इसाक एसिमोव। उन्होंने इस चैप्टर को यानी कि इस स्टोरी को फ्यूचर में सेट किया है। अगर हम देखें तो उन्होंने कब सेट किया इस चैप्टर को, यहाँ पे फर्स्ट पैरा कहता है ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी कि 2023 से तकरीबन 134 साल बाद का सेट किया है। यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे फ्यूचर में बच्चे एजुकेशन लेते हैं होंगे, और जब उन बच्चों को प्रेजेंट टाइम के स्कूल और एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता चलता होगा कि बच्चे कैसे एजुकेशन लेते हैं, स्कूल्स जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो उन सबको कैसे लगता है फ्यूचर में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि फ्यूचर में यानी कि आज से तकरीबन 134 यानी कि 2023 से तकरीबन 134 ईयर के बाद के बच्चे कैसे एजुकेशन लेते होंगे। ठीक है, तो बिफोर यू रीड में उन्होंने ब्रीफ में दिया है कि शायद फ्यूचर में बच्चे कैसे एजुकेशन लें। तो पहले हम पढ़ते हैं। हमें ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में जो है हम आज प्रेजेंट टाइम में नहीं है, यानी कि हम 2023 में नहीं है। हम देखेंगे कि दो बच्चे जो कि कौन सी ईयर में है, 2157 में, वो कैसे देखते हैं प्रेजेंट टाइम की स्कूलिंग सिस्टम को। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या है। इसमें बताया है कि कैसे बच्चे जो है फ्यूचर में एजुकेशन लेते हैं, यानी कि 2157 में बच्चे कैसे एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो हम ये स्टोरी पढ़ेंगे ये कब में, फ्यूचर में है। ठीक है, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जैसे हम अभी बुक से पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं, शायद ये फ्यूचर में ना हो, मतलब बच्चे ऐसे एजुकेशन ना लें। तो फिर हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, मतलब तब बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, यानी कि ये जो डायग्राम दिया है हमें स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, इसको देख के हम समझ सकते हैं कि शायद फ्यूचर में बच्चे कैसे एजुकेशन लें। तो पहला पिक्चर जब हम देखें तो इसमें लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि बच्चे जो है कंप्यूटर्स में पढ़ते होंगे, कंप्यूटर से पढ़ते होंगे, यानी कि बुक्स और नोटबुक से नहीं पढ़ते होंगे, वो कंप्यूटर से पढ़ते होंगे। वर्चुअल क्लासरूम होती होंगी उनकी, यानी कि जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग होती है हमारी जैसे हम स्कूल कहते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं और हम लोग अपनी अपनी क्लास में जाते हैं और वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। पर फ्यूचर में कैसी होंगी, वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि जैसे अभी हमने कोविड के टाइम पे अपने अपने घर से डिफरेंट प्लेसेस से क्लास अटेंड की थी, यानी कि बिना स्कूल गए, तो वैसी वर्चुअल क्लासरूम हुआ करेंगी कि यानी कि फ्यूचर में बच्चे कैसे अपने घर से या फिर किसी और कई अलग अलग प्लेसेस से क्लासेस वगैरह लेंगे। तो और उनके रोबोटिक टीचर्स होते थे, जैसे आज हमारे कैसे ह्यूमन टीचर होते हैं। हम लोग चाहे स्कूल में जाके पढ़ें तो भी हमारे ह्यूमन टीचर होते हैं, अगर हम वर्चुअल क्लास में पढ़ें यानी कि अपने घर से या किसी और प्लेस से हम एक ऐप के थ्रू क्लास में कनेक्ट हो, तो हमें पढ़ाता कौन है, ह्यूमन बींग ही पढ़ाते हैं। हमारे टीचर कैसे ह्यूमन बींग ही हैं। पर फ्यूचर में क्या होगा, जो टीचर्स होंगे वो रोबोटिक टीचर होंगे, यानी कि ह्यूमन बींग नहीं होंगे टीचर्स। टीचर्स कौन होंगे, रोबोट्स होंगे। और उनके कैसे होते होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि अभी हम कैसे पढ़ते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं, हमारे टेक्स्ट कैसे होते हैं, पेपर पे प्रिंटेड होते हैं। यानी कि हम बुक्स से पढ़ते हैं, हम नोटबुक्स में नोट्स वगैरह बनाते हैं। हालांकि हमारे पास अब पीडीएफ वगैरह सब अवेलेबल है, यानी कि हम लोग लैपटॉप से फ़ोन में ये सब पढ़ते हैं बिना पेपर वाली बुक से। बट टेक्स्ट वगैरह हमारे कैसे हैं, हमें कंप्यूटर वगैरह से भी पढ़ते हैं। पर हमारे पास इस टाइम पे क्या है, हम कॉमनली ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, हम बुक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्कूल्स में हमारी बुक्स वगैरह रखती है, सारा चीज़ हम कंप्यूटर या लैपटॉप फ़ोन पे नहीं पढ़ते, है ना। तो अब फ्यूचर में कैसा हुआ करेगा, उनके पास बुक्स वगैरह नहीं होंगी, वो लोग कैसे पढ़ते होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट से, यानी कि उनके जो कंप्यूटर वगैरह पे जो टेक्स्ट है वो मूव करते होंगे, यानी कि वो मूव करते रहते होंगे, वो रीड करते जाते होंगे और टेक्स्ट आगे बढ़ते जाते होंगे, हटते जाते होंगे, नए नए टेक्स्ट आते जाते होंगे। ठीक है, यानी कि उनके स्टेशनरी नहीं रहते होंगे। जैसे अगर हम बुक्स में देखें तो एक पेज पे जो टेक्स्ट प्रिंटेड है वो उसी पेज पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, और फ्यूचर में उनके टेक्स्ट कैसे होते होंगे, मूविंग होते होंगे, यानी कि वो एक स्क्रीन पे पढ़ते होंगे और जो उनके टेक्स्ट है वो सेम ही रहते होंगे, वो मूव करते जाते होंगे। ठीक है, जैसे हम रीड करते जाते होंगे वो मूव करते जाते होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम अब क्या स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर।
ठीक है। आई होप आपको इस डायग्राम से काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ्यूचर में कैसे स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 2 बच्चे हैं जिनका नाम है मागी और टॉमी, ठीक है। उन लोगों को एक बुक मिलती है, एक रियल बुक मिलती है, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे जैसे बुक्स होती हैं, जैसे हमारी ये बुक है बी हाइव। ये क्या होता है, पेपर पे प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं और पेपर को जोड़ के, सारे पेजेस को जोड़ के एक बुक बनती है। ऐसी इनको एक रियल बुक क्या होती है, फ्यूचर में मिलती है। उस टाइम पे बुक्स वगैरह नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होते हैं, वो मूविंग टेक्स्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। वो स्क्रीन पे पढ़ते हैं, उनकी टेली बुक होती है। ये पेपर बुक, नोटबुक नहीं होती, ठीक है। ये आप नॉर्मल वाली बुक, टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं होती, ठीक है। उनकी टेली बुक होती हैं। तो फिर हम देखते हैं कि उसमें तब उन दोनों बच्चों को कैसा लगता है जब वो पढ़ते हैं प्रेजेंट टाइम के स्कूल के बारे में, ठीक है। यानी कि आज के जैसे स्कूल हैं, जैसे हमारे हमसे पहले स्कूल हुआ करते थे, बुक्स से पढ़ते थे, नोटबुक पे लिखते थे ऐसे। तो उन लोगों को कैसा लगेगा जब वो प्रेजेंट टाइम के स्कूल के बारे में पढ़ेंगे और वो कंपैरिजन करेंगे, यानी कि आज के टाइम के स्कूल को अपने टाइम के स्कूल से, यानी कि आज के 2023 के और पहले के स्कूल्स को वो जब कंपेयर करेंगे किससे, जो स्कूल होंगे फ्यूचर में, तो उनको क्या डिफरेंस वगैरह लगेंगे, उनको कैसा लगेगा इस टाइम के स्कूल्स के बारे में पढ़ के, ये सब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मागी क्या है, वो डायरी लिखती है। डायरी वो अपने लैपटॉप वगैरह कहीं पे भी लिखती होगी, ठीक है। ऑन द पेज हैड डेट 17 May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो डायरी लिखती है और जिस दिन वो लिखती है उसकी डेट क्या होती है, 17 May 2157। यानी कि ये स्टोरी कब की है, 22nd सेंचुरी की है और डेट क्या है, 17 May 2157, यानी कि आज से तकरीबन 134 ईयर्स के बाद की है, ठीक है, फ्यूचर में। हम देखते हैं उसमें मागी क्या लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, ठीक है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। Maggie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there were a time when all stories were printed on paper. यानी कि वो बुक कैसी थी, जो बुक मिली टॉमी को, वो बुक कैसी है, बहुत पुरानी बुक है, ठीक है। मागी को याद है कि उसके एक बार उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके टाइम पे जो सारी स्टोरीज़ वगैरह होती थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी और वो बुक्स बनती थी। जैसे आज के टाइम पे बुक्स होती हैं, सारी स्टोरीज़ वगैरह पेपर पे प्रिंट होती हैं और उन पेपर को ज्वाइन करके बुक्स बनाते हैं। तो मागी बता रही थी कि उसको याद है कि एक बारी मागी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि मागी के ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर हैं जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके टाइम पे स्कूल में जो स्टोरीज़ होती थी वो कहाँ पे प्रिंट होती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी, ठीक है। तो यानी कि मागी के ग्रैंडफादर के टाइम पे टेली बुक्स वगैरह नहीं होते थे, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम के बारे में ही बात कर रहे हैं, जब जो सारी स्टोरीज़ वगैरह हैं वो पेपर पे प्रिंट होती थी, ठीक है। दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रैंकली and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, ठीक है। और उस बुक के जो पेज थे वो कैसे थे, येलो थे एंड क्रैंकली थे। हम लोगों को पता है जो बुक्स पुरानी होती जाती हैं, टाइम बीतता जाता है जैसे समय के साथ, वो बुक्स के पेजेस कैसे हो जाते हैं, येलो। और वो बुक्स बार बार यूज़ होती हैं और ना भी यूज़ हो, मतलब बुक्स यूज़ होती हैं बार बार ही, उन पर निशान क्रैंकली हो जाते हैं, यानी कि उन पर बहुत फोल्ड्स वगैरह आ जाते हैं। जैसी बुक्स पुरानी होती जाती हैं यानी कि वो येलो होती जाती हैं और क्रैंकली होती जाती हैं, उन पे निशान आते जाते हैं, ठीक है। जब वो उस बुक को रीड कर रहे थे तो वो उनको बहुत अजीब सा लग रहा था। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जो रीडिंग की आदत थी वो तो उनको अपने ई टेक्स्ट की आदत थी, यानी कि जैसे अपनी स्क्रीन पे पढ़ते हैं, उन लोगों की स्क्रीन के जो टेक्स्ट वगैरह है वो कैसे होते हैं, मूविंग होते थे, यानी कि वो रीड करते जाते थे और टेक्स्ट मूव करते रहते थे, ठीक है। पर उनको वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि जो पेजेस के टेक्स्ट हैं वो तो स्टिल ही रहते हैं, यानी कि अगर कुछ पेज नंबर 8 पे जो चीज़ लिखी है आप जितनी बार उस पेज को, यानी कि पेज नंबर 8 को पढ़ोगे तो सेम ही टेक्स्ट रहेगा, वो टेक्स्ट स्टिल है, मूव नहीं करता।
तो उन लोग को ये पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उनके जो टेक्स्ट हैं, बुक्स के जो टेक्स्ट हैं, वो मूव नहीं कर रहे, वो स्टिल है, ठीक है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। यानी कि जब वो एक पेज को रीड करते हैं और फिर जब वो बार बार उस पेज पे आते हैं तो उनको सेम ही टेक्स्ट मिलता है। यानी कि वो टेक्स्ट क्या होता है, मूव नहीं होता, वो सेम ही टेक्स्ट रहता है और उनको बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए नई चीज़ें हैं। उनको हमेशा आदत कैसी है, मूविंग टेक्स्ट देखने की। उनके टेक्स्ट क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। पर अब क्या देख रहे हैं, वो बुक में पढ़ रहे हैं, तो उनके जो टेक्स्ट हैं वो पेजेस पे क्या है, सेम ही है। जब वो आगे जाएंगे तो डिफरेंट टेक्स्ट आएंगे, जब वो वापस उसी पेज पे आएंगे तो सेम ही टेक्स्ट आएंगे, ठीक है। गी, टॉमी सेड, मतलब टॉमी को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा गी, व्हाट अ वेस्ट, मतलब क्या बर्बादी है ये रिसोर्सेज की, ठीक है। टॉमी ऐसा बोलता है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। वो कहता है अगर जब तुम एक बारी, टॉमी कहता है अगर एक बार इस बुक को पढ़ लोगे तो मुझे लगता है अब इसको फेंक ही दोगे, फिर तुम्हारे किस काम की, क्योंकि उसके जो टेक्स्ट हैं वो तो सेम ही है, ठीक है। जब एक बार ही पढ़ चुके हो तो क्या कर दोगे तुम, शायद फेंक ही देंगे उनको। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडेंट थ्रो इट अवे। अब वो कहता है हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है इसमें कितनी सारी बुक्स थी और कितनी सारी बुक्स और आ सकती हैं। यानी कि उसको लगता है कि जो बुक्स, पेपर की बुक है, वो क्या मतलब रिसोर्सेज के वेस्टेज हैं, ठीक है। एक बार ही पढ़ोगे तो तुम उसको हटा दोगे, यानी कि फेंक दोगे या किसी को दे दोगे। पर उनकी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें आप कितने सारे बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, अपने फ़ोन में आप कितने सारी बुक्स डाउनलोड करते होगे और कितनी सारी बुक्स और डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप उसको फेंक नहीं दोगे, अपने फ़ोन को या टेलीविज़न को या लैपटॉप को फेंक नहीं दोगे, उसमें बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं, ठीक है। तो यही उसको, टॉमी को लगता है। सेम विद माइन, सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ठीक है। ही वॉज 13, टॉमी कितने साल का है, 13 ईयर्स का है, और मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है। मार्गी कहती है मुझे भी ऐसे लगता है कि वेस्टेज है, ठीक है, इससे बेटर तुम्हारी टेलीविज़न स्क्रीन ही है। और इसमें बोलती है, इसमें बोले कि मार्गी ने इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी है जितनी कि टॉमी ने देखी है। ऑब्वियसली टॉमी जो है इससे 2 साल सीनियर है, तो सीनियर्स को क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह होता है, वो ज़्यादा चीज़ें वगैरह देखते हैं अपनी लाइफ में, जैसे हम सीनियर होते जाते हैं। तो ऐसे वही बोला है कि टॉमी ने जो है वो मार्गी से ज़्यादा टेली बुक्स अपनी लाइफ में अभी तक देखी हैं, मार्गी ने टॉमी से कम देखी है। पर उन दोनों को ही लगता है कि ये जो बुक है पेपर पेज वाली, वो मतलब वेस्ट है, ठीक है। उनको अपनी टेली बुक ही बेटर लगती है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी बोलती है टॉमी से तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड आउट विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वो पॉइंट करता है, वो देखता नहीं है क्योंकि वो कुछ रीडिंग कर रहा होता है। वो कहता है मुझे अपने घर में मिली इन द एटिक। एटिक क्या होता है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। यानी कि हमारी छत, यानी कि हमारी जो सीलिंग है, सीलिंग की नीचे एक स्पेस बना होता है जिसको हम स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एटिक, ठीक है। तो टॉमी कहते हैं कि मुझे ये अपने घर के एटिक पे मिली, ठीक है। व्हाट इट अबाउट, मार्गी पूछती है किस बारे में है ये बुक, ठीक है। तो टॉमी रिप्लाई करता है स्कूल, कि ये बुक जो है वो स्कूल के बारे में है, ठीक है। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मतलब मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, कॉन्टेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। यानी कि हम दिखाते हैं कि वर्थलेस है, उस सब्जेक्ट की या उस मैटर की कुछ ज़रूरत नहीं है, बकवास सा सब्जेक्ट है जिसके बारे में वो बुक है, ठीक है। तो बिल्कुल भी वो इंटरेस्टेड नहीं होती, ठीक है। उसको बहुत अजीब सा लगता है कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है, ठीक है। तो वो यही बोलती है कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है, आई हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा से मार्गी स्कूल्स को क्या करती है, वो हेट करती है, ठीक है। उसको स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद, पर आजकल वो कुछ ज़्यादा ही हेट करने लगी है अपने स्कूल को। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स
until her mother had shaken her head sorrowfully and sent the county inspector. ठीक है, मागी को आजकल अपना स्कूल और बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं यानी कि उसके जो रोबोटिक टीचर हैं वो उसको टेस्ट पे टेस्ट जियोग्राफी में देते जा रहे हैं, ठीक है, और इसके जो परफॉर्मेंस है वो कैसी आ रही है, ख़राब पे ख़राब आ रही है, यानी कि उसके मार्क्स जो है अच्छे नहीं है, वो अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करी, ठीक है, और उसके मैकेनिकल टीचर उसको जियोग्राफी में टेस्ट देते जा रहे हैं, ठीक है, और वो अपने टेस्ट में बहुत बुरा ही परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और उसकी मम्मी ने उसका मतलब मागी की मदर ने उसका हेड शेक किया मागी का सॉरफुली, मतलब वो थोड़ा उसकी परफॉर्मेंस से अपसेट होंगी, तो उनको थोड़ा मागी को सॉरफुली उसका हेड को थोड़ा शेक किया, और उन्होंने जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, ठीक है, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं, जो रोबोट्स वगैरह में जो भी इश्यूज़ वगैरह आते हैं ये सब क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम काउंटी इंस्पेक्टर। जो भी रोबोट्स में टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह होंगे उनको ठीक करना, उनको चेक करना, ठीक है, तो वो कॉल करते हैं काउंटी इंस्पेक्टर को, ठीक है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, ठीक है, वो कैसा आदमी है, वो एक छोटा सा मोटा सा आदमी है। जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो क्या है, ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग है, मशीन को ठीक नहीं करती ना, ह्यूमन बीइंग्स ही मशीन को ठीक करते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या है, एक ह्यूमन है, छोटा सा मोटा सा आदमी है जिसका कैसा फेस है, रेड फेस है। वो आता है अपनी टूल बॉक्स के साथ जिसमें डायल्स और वायर्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो भी उसको रोबोट को ठीक करने का सामान वगैरह वो अपने साथ एक बॉक्स में लेके आता है, ठीक है। ही स्माइल्ड एट मागी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मागी की तरफ देख के मुस्कुराता है और उसको एक एप्पल देता है मागी को। मागी अभी क्या है, 11 ईयर्स ओल्ड बच्ची है। हम देखते हैं हमारे घर में भी जब कोई बड़े इंसान आते हैं तो ऐसे ही स्माइल करते हैं, बच्चों के लिए कुछ लेके आते हैं, तो ऐसे ही वो काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, वो भी मागी की तरफ देखता है, स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, ठीक है, और फिर वो जो टीचर है, टीचर मतलब क्या, रोबोट, उसको वो चेक करने लगता है, देखने लगता है। मागी हैड होप दैट ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, ठीक है, मागी होप करती है कि काश ये जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो जो है इस रोबोट को ठीक ना कर पाएँ, ठीक है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट्स वॉज अगेन, ठीक है, पर जो काउंटी इंस्पेक्टर है उनको क्या उसको ठीक करना आता है, ठीक है, वो आफ्टर यानी कि 1 घंटे बाद क्या कहते हैं, देयर इट वॉज अगेन, यानी कि 1 घंटे बाद वो, इट वॉज अगेन का मतलब क्या, रोबोट है, यानी कि वो 1 घंटे बाद क्या है उस रोबोट को ठीक कर देते हैं, ठीक है। Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and their questions were asked. अब क्या, जब वो ठीक कर देते तो एक लार्ज सी एक बड़ी सी ब्लैक सी और अगली सी स्क्रीन जो है वो दिखती है, ठीक है, विद अ बिग स्क्रीन, ठीक है, ऑन विच ऑल, जब वो ठीक कर देते हैं उस रोबोट को तो एक लार्ज और ब्लैक और अगली सी दिखने वाली स्क्रीन पे जो सारे लेसन्स वगैरह हैं और जो सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब शो होने लगते हैं जब वो रोबोट टीचर ठीक हो जाता है, ठीक है, तो उसकी स्क्रीन पे क्या होते हैं, जितने भी लेसन्स वगैरह होते हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो फिर से क्या होते हैं, दिखने शुरू हो जाते हैं। दैट वॉजंट सो बैड, द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, यानी कि मागी को पढ़ना, लेसन पढ़ना वगैरह इतना बुरा नहीं लगता, वो सब तो ठीक है, पर उसको सबसे बुरा क्या लगता है, वो पार्ट यानी कि वो स्लॉट जहाँ पे उसको अपना होमवर्क वगैरह और टेस्ट पेपर वगैरह डालना होता है, पुट करना होता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, यानी कि मागी को अपना होमवर्क जो है वो एक पर्टिकुलर स्लॉट में, यानी कि हम देखते हैं हर जगह, हम जब भी अपने होमवर्क या असाइनमेंट ऑनलाइन अगर हम सबमिट करते थे, यानी कि कोविड टाइम पे या फिर कोविड टाइम पे हम देखते थे हमें मिलते थे असाइनमेंट वगैरह हमें ऑनलाइन सबमिट करने हैं, तो हम क्या करते थे, एक पर्टिकुलर स्लॉट पे करते थे, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर स्लॉट प्रोवाइड करते थे कि टीचर्स वगैरह लिखते थे असाइनमेंट, तो हमें वहाँ पे जाके उसी स्लॉट में हमें अपना असाइनमेंट सबमिट वगैरह करना होता था। ऐसे सेम चीज़ यहाँ भी होता है, ठीक है,
मागी को क्या है, एक पर्टिकुलर स्लॉट में अपना टेस्ट पेपर वगैरह और अपना होमवर्क क्या होता है सबमिट करना होता है, ठीक है। और इसको अपना होमवर्क वगैरह कैसे सबमिट करना होता है, एक पंच बोर्ड में, यानी कि हम क्या करते हैं पेपर पेन पेपर पे अपना करते हैं, या फिर हम प्रोजेक्ट वगैरह बना के सबमिट करते हैं, पर वो लोग क्या करते हैं पंच कोड पे अपना आंसर्स वगैरह उसको लिखना होता है। पंच कोड क्या है, एक काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें उसको अपने आंसर्स वगैरह को लिखना होता है, ठीक है। और उसने मागी ने ये कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह कब सीखी, जब वो 6 साल की थी, यानी कि जैसे अब हम बच्चों को लेटर्स वगैरह सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ठीक है। वैसे ही फ्यूचर में क्या होंगे बच्चे, क्या सीखेंगे, पंच कोड वगैरह सीखेंगे कि वो कैसे आंसर्स लिख सकते हैं अपने कंप्यूटर्स या मशीन्स में, ठीक है। तो फिर वो क्या करती है, अपने आंसर्स को पंच कोड में लिखती है और वो सबमिट कर देती है, ठीक है। और क्या होता है, मैकेनिकल जो उसके मैकेनिकल टीचर होते हैं वो उसके टेस्ट पेपर और उसके होमवर्क को क्या है तुरंत चेक कर देते हैं। यानी कि जब अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम पे देखें, हम टेस्ट पेपर देते हैं या होमवर्क वगैरह देखते हैं तो टीचर्स को क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमंस होते हैं, वो एक एक स्टूडेंट के टेस्ट वगैरह जाते हैं, चेक करते हैं, मतलब पूरा ध्यान से देखते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। तो वो टाइम लेते हैं और बीच में बच्चों को क्या थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर वो अपना सोचते हैं कि कैसा टेस्ट गया है कैसा नहीं गया। पर फ्यूचर में क्या है, जब उनके मैकेनिकल टीचर हैं, जब कंप्यूटर्स या रोबोट चेक करेंगे तो वो क्या करते हैं जल्दी से डाला और वो तुरंत उसका चेक भी कर देते हैं, ठीक है। तो उसको ये सब बहुत ही बेकार लगता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मागीज हेड। अब जब वो काउंटी इंस्पेक्टर जब रोबोट को ठीक कर देते हैं, ठीक है, तो वो फिर से एक बारी मागी की तरफ स्माइल करते हैं और उसके हेड को पैटेड, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा प्यार से, जैसे थपकी नहीं देते बड़े जब बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो पीठ पे हल्की सी थपकी देते हैं, ऐसे वो प्यार से जेंटली मागी के हेड पे पैट करते हैं, ठीक है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब वो जो है मिसेस जोन्स, यानी कि मिसेस जोन कौन है, मागीज मदर, ठीक है। काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो मागी की मदर से कहते हैं कि इसमें मागी का कोई फॉल्ट नहीं है, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा गियर्ड अप हो गया है। यानी कि गियर्ड अप क्या हो गया है, गियर्ड का मतलब यहाँ लिखें एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या लेवल पे बढ़ जाना, ठीक है। गियर्ड अप करना मतलब बढ़ जाना, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो उसका ज्योग्राफी का सेक्टर होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि उसके एज के अकॉर्डिंग से जो भी उसकी एज है उससे थोड़ा गियर्ड अप हो जाता है, यानी कि थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है। दोज थिंग हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, ठीक है। तो फिर वो कहता है ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं कभी कभी, मशीन है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, पर मैंने उसको क्या कर दिया है, मैंने अब उसको ठीक कर दिया है, अब मैंने उसको 10 ईयर के एवरेज लेवल का कर दिया, यानी कि 10 साल के बच्चे के लेवल का कर दिया है, ठीक है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन। अब वो कहते हैं कि मागी की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है, यानी कि बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है, वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक ठाक है मागी की परफॉर्मेंस। और वो क्या कहते हैं, वो फिर से मागी के हेड को जेंटली पैटेड करते हैं, यानी कि जेंटली थोड़ा सा थपथपाते हैं, ठीक है। मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, ठीक है, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे टू ऑल टुगेदर, ठीक है। मागी वो क्या है, वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, उसके जो टीचर हैं, यानी कि उसके जो रोबोटिक टीचर है वो ठीक हो जाते हैं तो उससे मागी को खुशी नहीं होती, ठीक है, वो थोड़ा डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो चाहती है कि वो जो इंस्पेक्टर है वो उस टीचर को ले जाए अपने साथ, ठीक है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, ठीक है। वो चाहती है कि वो इंस्पेक्टर उसके टीचर्स को क्यों ले जाए, क्योंकि एक बार क्या होता है, जो टॉमी यानी कि मागी का जो फ्रेंड है टॉमी, उसकी भी रोबोटिक टीचर में एक खराबी आ गई थी, यानी कि जो उसके रोबोटिक टीचर थे उनका हिस्ट्री का सेक्टर जो है वो सारा क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था, ठीक है। तो उसके जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो उसके टीचर को ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए लेके गए थे, ठीक है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उसको ठीक करने के लिए। तो मागी चाह रही थी कि उसके साथ भी ऐसा हो
और जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसके जो टीचर है उनको भी ले जाए एक आध महीने के लिए, ठीक है। तो इसलिए उसको खुशी नहीं हुई कि उसके टीचर्स जो हैं वो ठीक हो गए, ठीक है, और उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क वगैरह स्लॉट में डालना पड़ेगा, ठीक है। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, ठीक है। तो फिर मागी जो है वो टॉमी से बोलती है कि स्कूल तो इतना मतलब बोरिंग सा होता है, उसमें इतना होमवर्क वगैरह हमें करना होता है कि कोई क्यों ही स्कूल के बारे में लिखेगा, ठीक है, ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज़, ठीक है, यानी कि टॉमी जो उसकी तरफ देखता है, सुपीरियर आइज़ इस काइंड ऑफ कि हम आंखें बड़ी करके थोड़ा घूर के हम थोड़े ऐसा देखते हैं ना दूसरे की तरफ, तो वैसे ही टॉमी ने मागी की तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो टॉमी कहता है कि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है। मागी को कहता है टॉमी कि स्टूपिड, ये हमारे टाइम का यानी जैसे हम पढ़ते हैं ये इस टाइप का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, ठीक है। टॉमी बोलता है कि हमारे टाइम का स्कूल नहीं है, मतलब हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ये हंड्रेड्स ईयर पहले का स्कूल है, यानी कि प्रेजेंट टाइम का, जैसे 2023 में स्कूल होते हैं, जैसे आज से पहले स्कूल हुआ करते थे, ठीक है, ये इस टाइप के स्कूल्स हैं, ठीक है। और एंड ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली क्या है, इन अ सुपीरियर वे, यानी कि जिस चीज़ पे हम थोड़ा ज़्यादा हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा नोटिस वगैरह करें, हम क्या करते हैं उसको थोड़ा लाउडली बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा उसको एक्सप्रेस करते हैं उस वर्ड को। तो वैसे ही उसने भी एक्सप्रेस करा किसको, द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज़ अगो, यानी कि वो बताती है कुछ सेंचुरीज़ पहले जो स्कूल है ये उन स्कूलों के बारे में बुक है, ठीक है। मागी से टॉमी कहता है, मागी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर, ठीक है। तो मागी को तो थोड़ा अजीब लगता है कि स्कूल के बारे में क्यों लिखा, पर वो कहती है मुझे तो नहीं पता कि पहले कैसे स्कूल होते थे, ठीक है। तो फिर वो क्या करती है, वो टॉमी के शोल्डर की तरफ हेड करके, यानी कि टॉमी के शोल्डर की साइड थोड़ा हेड करके वो उस बुक को रीड करने लगती है, ठीक है। फिर वो रीड करती है तो उसको वो कहती है एनीवे कुछ भी, पर उसको इतना समझ आता है कि हाँ उनके भी क्या होते थे, टीचर्स होते थे, ठीक है। वो जो भी रीड करी है उसको कुछ इतना ध्यान नहीं है, पर वो कहती है कि जैसे अभी हमारे टीचर हैं वैसे पहले भी उनके क्या होते थे, टीचर्स होते थे। एनीवे दे हैड अ टीचर, ठीक है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी बोलता है श्योर, हाँ तब टीचर होते थे, बट वो क्या है, रेगुलर टीचर नहीं होते थे, यानी कि उनके लिए रेगुलर टीचर कैसे है, रोबोटिक टीचर, ठीक है। तो वो कहता है टॉमी कि हाँ टीचर होते थे, पर वो हमारी तरह रोबोटिक टीचर नहीं होते थे। वो कैसे टीचर होते थे, अ मैन, यानी कि ह्यूमन बींग्स होते थे टीचर, ठीक है। अ मैन, मागी बोलती है अ मैन मतलब एक ह्यूमन, हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर, ठीक है। तो मागी को अजीब लगता है, वो ऐसे बोलती है अ मैन, एक मतलब इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल द थिंग्स, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो टॉमी बताता है कि ये जो है वो लड़के लड़कियों को क्या होता है, पढ़ाते थे और उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस या क्वेरीज वगैरह उनकी लेते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, ठीक है, ये सब। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, ठीक है। मागी बोलती है मैन इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, ठीक है। श्योर ही इज़, टॉमी जो बोलता है श्योर बिल्कुल स्मार्ट होते हैं, ह्यूमंस क्या हैं, स्मार्ट होते हैं। मागी बोलती है मैन इतने स्मार्ट नहीं होते, मागी को लगता है उसके रोबोटिक टीचर वगैरह ज़्यादा स्मार्ट होते होंगे ह्यूमन बींग से, पर टॉमी जो है वो बोलता है नहीं, ह्यूमंस ज़रूर स्मार्ट होते हैं, श्योर ही इज़ स्मार्ट, मतलब ह्यूमन टीचर्स आर स्मार्ट, ठीक है। माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, वो कहता है कि मेरे जितना टीचर को पता है उतना मेरे पापा को भी पता है, ठीक है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, टीचर यानी कि उसकी रोबोटिक टीचर, ठीक है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा, ठीक है। वो बोलता है कि उनको पता होगा जितने हमारे टीचर को पता है, आई बैचा, बैचा ये क्या है, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। बैचा इधर मीनिंग दिया है बेट यू, ठीक है।
इन अ पास्ट स्पीच आई एम श्योर, यानी कि हम कहते हैं ना आई एम श्योर, जब हम कुछ किसी चीज़ के बारे में श्योर होते हैं, हम अपने फ्रेंड से आर्ग्यू वगैरह करते हैं तो हम बोलते हैं ना शर्त लगी, तो ऐसे ही वो भी क्या कहता है कि नहीं वो होते होंगे, ह्यूमंस जो हैं वो भी स्मार्ट होते होंगे जैसा आई बेचा, ठीक है, बेट यू, ठीक है, ऐसे वो टॉमी बोलता है मागी को। मागी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, ठीक है, मागी क्या है वो टॉमी से छोटी है, यानी कि मागी 11 की है और टॉमी 13 का है, तो टॉमी के पास अभी क्या है ज़्यादा नॉलेज वगैरह है, मागी छोटी है तो अभी उसको इतनी नॉलेज वगैरह नहीं है, ठीक है, तो वो उस टॉपिक पे टॉमी से और आगे जो है डिस्प्यूट या फिर डिबेट वगैरह नहीं कर सकती, ठीक है। सो शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मागी बोलती है टॉमी से मैं नहीं चाहती कोई स्ट्रेंज इंसान आके मुझे घर पे पढ़ाए, मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए, ठीक है, कि सभी को हमको भी अजीब लगेगा ना कि एक अनजान इंसान आके हमें पढ़ाए घर में, ठीक है। सो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, ठीक है, टॉमी हंसा जोरों से। यू डिडंट नो मच मागी, वो कहता है कि मागी तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड वेंट देयर, ठीक है, वो बताता है मागी को कि मागी जो टीचर्स हैं वो हमारे घर पे नहीं रहते, वो कहाँ पे आते हैं, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में आते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं उस बिल्डिंग में, यानी कि टीचर भी उसी बिल्डिंग में आता है और सारे बच्चे भी उसी बिल्डिंग में जाते हैं और वो वहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मागी पूछती है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, तो टॉमी रिप्लाई करते हैं हाँ, जो बच्चे हैं वो क्या सेम चीज़ें पढ़ते होंगे अगर वो सेम एज के हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारी क्लासेस में क्या होता है, बच्चे अराउंड ऑलमोस्ट सेम एज के होते हैं, ठीक है, और हम सारे बच्चे क्या करते हैं सेम सिलेबस ही फॉलो करते हैं एक क्लास में, ठीक है। तो वहीं टॉमी कहते हैं कि हाँ अगर बच्चे सेम एज के हैं तो वो सेम चीज़ें पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब आगे बोलती हैं कि मेरी मम्मी की तो कहती हैं कि हमें जो है अपने टीचर को, मतलब उनके जो मैकेनिकल टीचर है उनको एडजस्ट करना पड़ता है हर बच्चे की सीखने की कैपेसिटी, मतलब उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। हम लोग भी अपनी क्लास में देखते हैं कि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा धीरे सीखते हैं, ठीक है। तो फिर वही उसकी मम्मी भी कहती हैं कि हमें जो मैकेनिकल टीचर्स हैं उनके, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है एडजस्ट करना पड़ता है हर बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो जिस तरीके से वो बच्चा अच्छे से सीख पाए, ठीक है, उसकी लेवल का करना पड़ता है उस मैकेनिकल टीचर को। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट देन दैट वे। अब जैसे मैकेनिकल टीचर्स को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों के अकॉर्डिंग, क्या ह्यूमन बीइंग को तो कोई एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना, जैसे मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं किसी और को एडजस्ट नहीं कर सकती, वो क्या होता है ह्यूमन में ये इनबिल्ड होता है, मतलब हमें समझ आ जाता है कि सामने वाला बच्चा किस तरह से है, ठीक है, कि वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको पता चल जाता है कि बच्चा कौन सा बच्चा जल्दी सीखता है, कौन से बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो वो टीचर खुद एडजस्ट होता है। तो फिर जैसे उस मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, तो मागी के दिमाग में यही था कि क्या ह्यूमन टीचर को भी ऐसे एडजस्ट करना पड़ता होगा, ठीक है। तो इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर यहाँ टॉमी कहते हैं अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रही तो तुम मत करो ये बुक रीड, ठीक है। तो आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मागी सेड क्विकली। मागी जल्दी से रिप्लाई करती है टॉमी को कि नहीं मैंने नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं आई, ठीक है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उसको इस टाइम के यानी कि 2023 के और पहले के इस टाइम के स्कूल्स क्या है, प्रेजेंट टाइम के जो स्कूल हैं अभी, उनके बारे में पढ़ने में उसको बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है, वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी उस बुक में, ठीक है। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मागीज मदर कॉल्ड मागी स्कूल। अभी उन लोगों ने उस बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था कि मागी की मम्मी बोलती हैं कि मागी स्कूल, यानी कि मागी स्कूल का टाइम हो गया है, ठीक है। मागी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, ठीक है, मागी क्या होती है वो नीचे देख के बुक पढ़ रही होती है और वो ऊपर दिखती है और अपनी मम्मी को कहती है मम्मी अभी नहीं, ठीक है। तो फिर नाउ सेड मिसेस जोन्स, और फिर मिसेस जोन्स कौन है, मागी की मदर, वो बोलती है नहीं तुम्हें अभी पढ़ना है, ठीक है। और फिर वो आगे बोलती हैं एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब वो बोलती हैं शायद अभी टॉमी के लिए भी टाइम है पढ़ने के लिए, यानी कि अब टॉमी का भी स्कूल क्या है शुरू होने वाला है, ठीक है। मागी सेड
टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। ठीक है, तो मागी जो है वो टॉमी से पूछती है कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये बुक और पढ़ सकती हूँ। ठीक है, मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली। ठीक है, अब नॉन चैलेंटली का मतलब क्या होता है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म केयरलेसली, यानी कि टॉमी को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, कि मागी के साथ वो बुक रीड करें, तो वो ऐसे कहते हैं कि शायद। ठीक है, नॉन चैलेंटली, कुछ ज़्यादा उनको इंटरेस्ट या इंथुजियाज्म नहीं होता। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्की ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। ठीक है, वो अपने आर्म के बीच में, मतलब आर्म में उस बुक को दबा के और विसल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मागी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। ठीक है, अब मागी क्या है, वो चली जाती हैं अपने स्कूल रूम में। ठीक है, जैसे हम जाते हैं स्कूल में, मागी कहाँ गई हैं, उनके स्कूल रूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उनकी बिल्कुल बेडरूम के बगल में है। हम लोग कहाँ जाते हैं स्कूल, एक अलग सी बिल्डिंग होती है, हम वहाँ जाके पढ़ते हैं और बच्चे भी वहीं आते हैं, टीचर्स भी वहीं आते हैं। पर मागी के साथ यहाँ पे उस टाइम पे ऐसा नहीं होता। बच्चे क्या होते हैं, वो अपने घर में ही पढ़ते हैं। उनका स्कूल क्या होता है, उनके घर में होता है, जो कि एक स्कूल रूम होता है उनका। और वो कहाँ था मागी का, मागी के बेडरूम के बिल्कुल नेक्स्ट में। और मागी के मैकेनिकल टीचर जो थे वो ऑन थे और वो मागी के लिए वेट कर रहे थे। ठीक है, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अब मागी के जो टीचर हैं, मैकेनिकल टीचर हैं, वो सेम टाइम पे हर दिन ऑन हो जाते हैं, सिर्फ सैटरडे संडे को छोड़ के। ठीक है, सैटरडे संडे क्या मागी की हॉलीडे होता होगा, वीकेंड होता होगा। तो फिर मागी के जो मैकेनिकल टीचर हैं वो रोज़ सेम टाइम पे क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, जब भी मागी का स्कूल का टाइम होता है। हम लोग भी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही, प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही स्कूल जाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हमारी क्या होती है, स्कूल से छुट्टी होती है, हमारा डिपार्चर होता है। तो फिर यहाँ पे भी सेम टाइमिंग है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज़ क्या होता है, स्कूल रोज़ जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, सिर्फ सैटरडे और संडे छोड़ के। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब आगे की मदर बोलती हैं कि बच्चे अगर रोज़ पढ़ेंगे तो वो अच्छे से चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब वो स्क्रीन क्या होती है, लिट अप हो जाती है, यानी स्क्रीन क्या है, जल जाती है। हम लोग देखते हैं जैसे हमारे फ़ोन की स्क्रीन क्या है, हम बंद करके रख देते हैं, वो पूरी ब्लैक रहती है। अब जैसे हम ऑन का बटन प्रेस करते हैं, वो क्या होती है, अचानक से लिट अप हो जाती है, यानी कि उसको वॉलपेपर दिखने लगता है। ठीक है, तो फिर वो लिट अप हो जाती है, तो वही उसकी स्क्रीन क्या है, वो लिट अप हुई, जल गई। और फिर उस पर आने लगा कि आज का जो लेसन है वो किस पे है, अर्थमेटिक लेसन है, जहाँ पे हम सीखेंगे एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और फिर अब आता है वो पार्ट जो मागी सबसे ज़्यादा हेट करती है, क्या होता है, प्लीज़ इंसर्ट योर येस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अपने येस्टरडे होमवर्क को होमवर्क वाले स्लॉट में सबमिट कर दो। ठीक है, प्रॉपर स्लॉट में। मागी डिड सो विद अ साय। अब मागी क्या करती है, होमवर्क सबमिट करती है विद अ साय, एक गहरी सांस लेती है। जैसे हमें कुछ चीज़ मम्मी बोलती हैं करने के लिए, हमें नहीं पसंद होता तो हम मतलब बहुत थक के मन से ऐसे हम जाते नहीं हैं, वैसी एक गहरी सांस छोड़ के वो क्या करती है, अपना होमवर्क सबमिट करती है। ठीक है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दैट दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो क्या करिए, उसका दिमाग, मागी का जो दिमाग है वो कहाँ पे है, जो उसने रीड किया था बुक में पुराने टाइम के स्कूल के बारे में, यानी कि प्रेजेंट टाइम के स्कूल के बारे में है। तो वो वही चीज़ें सोच रही है कि जब उसके ग्रैंडफादर बच्चे थे, उनके टाइम का जो स्कूल था उसके बारे में मागी जो है वो सोचती रहती है। ठीक है, ऑल द किड फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। अब वो यही सोचती रहती है कि जितने भी बच्चे हैं नेबरहुड के, यानी कि सारे बच्चे, वो एक साथ हंसते खेलते होंगे स्कूल यार्ड में। ठीक है, खेलते होंगे, चिल्लाते होंगे सारे बच्चे, और एक साथ जाके क्या करते होंगे, स्कूल रूम में बैठते होंगे, यानी कि एक साथ जाके सारे बच्चे क्लास रूम में बैठते हैं और सब एक साथ क्या होता है, छुट्टी होने के बाद, यानी कि डिपार्चर होने के बाद क्या होता है, सब बच्चे एक साथ घर जाते होंगे।
ठीक है, आपस में खेलना कूदना, पढ़ना, घर जाना, ये सब वो सोच रही होती है मागी। They learned the same thing, so they could help one another with the homework and talked about it. अब वो सोचते कि जो बच्चे थे पहले के टाइम पे, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे, वो क्या करते हैं, वो सेम चीज़ें पढ़ते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, क्लासेस में क्या करते हैं, हम सेम चीज़ें पढ़ते हैं। तो हम अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स को क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, होमवर्क में उनके डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मागी भी सोची थी, क्योंकि मागी क्या होती है, अकेले पढ़ती है, उसका कोई क्लासमेट वगैरह नहीं है उसके स्कूल रूम में। पर यहाँ पे वो क्या सोचते कि अच्छा था कि पहले के टाइम के बच्चे क्या करते थे, आपस में बात कर पाते थे, अपने डाउट्स क्लियर वगैरह कर सकते थे। ठीक है, और वो सेम चीज़ें पढ़ते थे, तो वो बच्चों के भी डाउट्स क्लियर कर सकते थे, तो उन लोगों को मज़ा आता होगा, वो होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे, करते हैं। तो वही ये सारी चीज़ें वो क्या करती है, मागी सोच रही होती है। एंड द टीचर वर पीपल। ठीक है, अब वो ये भी सोचते कि क्या टीचर्स जो थे उनके, वो इंसान थे, यानी कि ह्यूमन बींग्स थे। तो ह्यूमन बींग्स क्या होता है, उनको जल्दी से समझ आता है। हम देखते हैं हमारे टीचर्स क्या होता है, हमारे फेसेस वगैरह देख के समझ जाते हैं कि हमें एक चीज़ें समझ आ रही है नहीं। तो वही उसके मैकेनिकल टीचर्स क्या है, उनमें फीलिंग इमोशन होते नहीं है, तो वो नहीं समझ पाती कि मागी को कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं। वो तो अपना पढ़ाते जाते हैं और होमवर्क दे देते हैं, और फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, होमवर्क मांगते हैं। ये चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, मैकेनिकल टीचर्स के साथ। तो फिर मागी क्या होती है, वही सोच रही थी पुराने टाइम के स्कूल के बारे में, कि कैसे टीचर होते थे ह्यूमन, कैसे सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वैन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि मागी का दिमाग जो है वो कहाँ पे, वो सोच रहा है, मतलब उसका वो दिमाग जो है क्लासरूम में उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, वो कहाँ, वो वही चीज़ें सोची जा रही है पुराने स्कूल के बारे में। और जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ यहाँ पे लिखा है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाला उनका अर्थमेटिक लेसन है ना, तो वो अपने उसके जो टीचर्स हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं कि मागी पढ़ रही है या नहीं। ठीक है, मैं ऑब्वियसली रोबोट तो देखेगा नहीं ना कि बच्चे का ध्यान है नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वो जिसका लेसन है वो चलता जा रहा है, जब व्हेन वी एट फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और मागी का दिमाग कहाँ है, मतलब वो स्कूल्स के बारे में सोच रही है। ठीक है, मतलब जो उसे ग्रैंडफादर के टाइम की स्कूल है, वो उसी के बारे में सोच रही है। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब मागी क्या है, वो सोच रही है कि उस टाइम के बच्चे, यानी कि प्रेजेंट टाइम के बच्चे कितना इन्जॉय करते होंगे स्कूल जाना, अपने दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना कूदना। ठीक है, तो वही सोच रही है कि कितने ज़्यादा फ़न वो लोग करते होंगे। ठीक है, यहीं पे आता है शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टाइम के जो स्कूल्स हैं, यानी कि हमारे टाइम के जो स्कूल्स हैं, हम लोग दोस्तों से मिलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब उसको बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर वो यही सोच रही थी कि क्या कितने मज़े होते होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। इस लेसन के, इस स्टोरी के राइटर का नाम क्या है, इसैक एसिमोव। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, लेक्चर, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। आई होप कि समझ आया होगा ये चैप्टर अच्छे से। ठीक है, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।